ये कहानी एक पुरानी भारतीय हॉरर फ़िल्म जैसी है, जो अपने आप में काफ़ी रहस्यमय और डरावनी है। सबसे पहले हम एक पुरानी हवेली में पहुँचते हैं, जहाँ एक आर्किटेक्ट काम के सिलसिले में आता है। वहाँ उसका सामना हवेली के मैनेजर एमके से होता है, जो हवेली को तोड़कर एक होटल में बदलने की योजना बना रहा होता है। थोड़ी ही देर में उसी आर्किटेक्ट की रहस्यमयी मौत हो जाती है। इसी से हमें एहसास होता है कि पहले भी ऐसा ही मामला हो चुका है, जैसे हवेली में कोई अदृश्य शक्ति क्या काम कर रही हो। इसके बाद कहानी में प्रवेश करते हैं अर्जुन सिंह, जो हनुमान जी का सच्चा भक्त है। अर्जुन का दिल लीसा पर आ जाता है, लेकिन लीसा का परिवार इसकी खारिजी कर देता है, क्योंकि लीसा का पिता अंग्रेज थे और वह ईसाई धर्म मानती है, जबकि अर्जुन एक भारतीय राजघराने से है। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह मुंबई जाकर लीसा से शादी करेगा। जब वह मुंबई निकलता है तो उसके परिवार वाले उस पर हमला कर देते हैं और लीसा को जलाने की कोशिश भी करते हैं, पर अर्जुन उस हमले को रोक रोक लेता है। इस झटके से अर्जुन का मन बदल जाता है और वह असल में नास्तिक हो जाता है, लेकिन अंत में वह लीसा से शादी कर लेता है। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है। अर्जुन और लीसा उसी पुरानी हवेली के सामने खड़े हैं और अर्जुन को हवेली को तोड़कर होटल बनाने का बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। कुछ दिनों बाद लीसा को हवेली में अजीब अजीब अनुभव होने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह अर्जुन को बताती है, लेकिन अर्जुन इसे गंभीरता से नहीं लेता। इसी बीच हवेली के अंदर एक ऐसा कमरा दिखाया जाता है जो कई सालों से बंद पड़ा है। अर्जुन उस दरवाजे को तोड़ना चाहता है, लेकिन उससे एक दिन पहले लीसा ने उस कमरे में कुछ महसूस किया था। जब वह अंदर जाती है तो उसे एक पुरानी तस्वीर और एक टाइपराइटर दिखाई देता है, जैसे कि हवेली अपने अतीत का कोई राज छुपाए हुई हो। फिर हमें हवेली के केयरटेकर बलवंत सिंह से मिलवाया जाता है। लीसा उनसे पूछती है कि क्या इस हवेली में कुछ गड़बड़ है, लेकिन बलवंत सिंह ही इन बातों को नकार देते हैं और वहां से चले जाते हैं। हालांकि रात में बलवंत सिन्हा और मैनेजर एमके की बातचीत से पता चलता है कि हवेली खुद नहीं चाहती कि उसे तोड़ा जाए, यानी जो भी इस हवेली को तोड़ने आता है उसकी मौत हो जाती है। यही वजह है कि बलवंत सिंह अब तक हवेली का केयर टेकर बना हुआ है, क्योंकि वह कभी इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसके बाद सुबह में पता चलता है कि अर्जुन दिल्ली जा रहा है और लीसा हवेली में अकेली रह जाती है। इसी दौरान हवेली में अजीब घटनाएं होने लगती हैं और लीसा की हालत भी बिगड़ने लगती है। इस बीच एक चर्च के फादर को हवेली में बुलाया जाता है। रात में चर्च में भी अजीब घटनाएं घटती हैं। फादर को एक किताब मिलती है जिस पर खून के दाग लगे होते हैं और इससे उन्हें यकीन हो जाता है कि हवेली